स्वागत है आज की नई कहानी में। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। सूटकेस में लाश, सिर गायब। 1 साल बाद कत्ल का सनसनीखेज खुलासा। पति ही निकला कातिल। 1 साल पहले मुंबई के पास वसई इलाके में वसई भुईगांव बीच पर कीचड़ में लोगों को काले रंग का एक बड़ा सा सूटकेस पड़ा मिलता है। खबर पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस फौरन मौका वारदात पर। पहली ही नजर में यह मामला पुलिस को बेहद संदिग्ध नजर आता है। मुंबई के पास वसई के बीच पर एक सिर कटी लाश बरामद हुई। ये लाश एक लड़की की थी जो काले रंग के एक सूटकेस में पैक थी। पुलिस लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के साथ साथ उसके कटे सिर को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। कोशिश लाश की पहचान पता करने की भी होती है, लेकिन ये कोशिश करते करते करीब साल भर का वक्त गुजर जाता है, मगर पुलिस को कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता। लेकिन तभी एक रोज अचानक एक शख्स एक लड़की को ढूंढता हुआ पुलिस के पास पहुंचा और फिर उस सिर कटी लाश का खौफनाक राज खुला तो सबके होश उड़ गए। 26 जुलाई 2021, वसई, महाराष्ट्र। उस दिन मुंबई के पास वसई इलाके में वसई भुईगांव बीच पर कीचड़ में लोगों को काले रंग का एक बड़ा सा सूटकेस पड़ा मिलता है। खबर पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस फौरन मौका वारदात पर पहुंच जाती है। मामला पहली ही नजर में बेहद संदिग्ध लगता है, क्योंकि यूं एक सुनसान बीच पर किसी सूटकेस के पड़े होने का और कोई मतलब समझ में नहीं आता, और जैसी आशंका थी वही होता है। सूटकेस से एक लाश बरामद होती है, एक लड़की की सिर कटी लाश। कत्ल का मामला दर्ज। चूंकि पहली ही नजर में यह साफ हो जाता है कि यह मामला कत्ल का है, वसई पुलिस फौरन आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल का केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर देती है। लेकिन लाख कोशिश के बावजूद और कई महीने गुजर जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं। इस बीच पुलिस लाश, सूटकेस, लाश पर मौजूद कपड़े वगैरह की अलग अलग तस्वीरें उतार कर उसके पोस्टर बनाकर पूरे महाराष्ट्र में फैला देती हैं, ताकि कहीं से भी अगर कोई इन तस्वीरों को देखकर पुलिस से संपर्क करे तो तफ्तीश आगे बढ़ाई जा सके। 1 साल बाद भी नहीं मिलता सुराग, लेकिन पुलिस की इन कोशिशों का भी कोई फायदा नहीं होता। हार कर पुलिस लाश का पोस्टमार्टम करवाती है और उसके कुछ डीएनए सैंपल सुरक्षित रखकर मामले में कोई सुराग मिलने का इंतजार करने लगती है। इस तरह पूरे 1 साल गुजर जाते हैं, लेकिन पुलिस को इस लाश के सिलसिले में कहीं से कोई खबर नहीं मिलती। लड़की की तलाश में मुंबई आते हैं परिजन। उधर मारी गई लड़की के घर वाले कर्नाटक के बेलगाम से करीब साल भर बाद अपनी बेटी को तलाशते हुए मुंबई पहुंचते हैं। असल में सानिया शेख नाम की उस लड़की की शादी मुंबई के ही नाला सोपारा के रहने वाले आसिफ शेख के साथ हुई थी। सानिया के मां बाप की बचपन में ही मौत हो गई थी और उसे उसके चाचा चाची ने पाला था। पिछले 1 साल से उसके चाचा अपनी भतीजी से फोन पर बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा था, जबकि उनका दामाद आसिफ हर बार अपने ससुराल से फोन आने पर रॉन्ग नंबर बताकर फोन काट देता था। मुंब्रा में मिले लड़की के ससुराल वाले खैर मुंबई आने के बाद जब सानिया के घर वाले जब नालासोपारा में सानिया के ससुराल गए तो ये जानकर हैरान रह गए कि आसिफ और उसका परिवार अब वहां रहता ही कर मुंब्रा शिफ्ट हो गए हैं और वहीं रहते हैं। अब सानिया के चाचा जावेद और बाकी रिश्तेदार मुंब्रा में उसके ससुराल पहुंचे। वहां उन्होंने सानिया और आसिफ की वालों ने टका सा जवाब दिया कि सानिया के शादी के बाद भी किसी से रिश्ते थे और वो अपने उसी बॉयफ्रेंड के साथ घर से फरार हो गई। ये सुनकर लड़की के घर वालों को बड़ा धक्का पहुंचता है। वे हैरान रह जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात पर यकीन नहीं होता कि उनकी बेटी ऐसा कर सकती है। 29 अगस्त 2022, नालासोपारा, मुंबई। अब सवाल यह था कि अगर ऐसा ही था तो फिर सानिया के ससुराल वालों ने इस सिलसिले में उसके घर वालों को बताने या पुलिस से शिकायत करने की जरूरत क्यों नहीं समझी। जाहिर है मामले को देखकर साफ था कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला जरूर है। अब सानिया के घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत पर नालासोपारा की अचोल थाना पुलिस ने इसी साल यानी 29 अगस्त 2022 को सानिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी और नए सिरे से मामले की जांच शुरू कर दी। घर वालों ने तस्वीरें देखकर कि लाश की शिनाख्त अचोल पुलिस ने साल भर पहले
वसई भुईगांव बीच से मिली उस सिरकटी लाश की तस्वीरें सानिया के पति और ससुराल वालों को दिखाई तो उन्होंने लाश को पहचानने से ही इनकार कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने यही तस्वीरें बेलगाम से आए सानिया के घर वालों को दिखाई तो उन्होंने देखते ही पहचान लिया कि ये उनकी बेटी की ही लाश है। घर वालों ने लाश के साथ मिले कपड़ों वगैरह की भी पहचान कर ली। सानिया के ससुराल वालों से पूछताछ इस तरह पुलिस अब साल भर पहले मिली सिरकटी लाश की पहचान पता कर चुकी थी। लेकिन अभी उसके लिए ये पता करना बाकी था कि आखिर सानिया का कत्ल किसने किया और क्यों। लिहाजा पुलिस ने उसके घर वालों की शिकायत पर सबसे पहले सानिया के ससुराल वालों को ही पूछताछ के लिए बुला लिया। ससुराल वालों ने पुलिस के पास भी सानिया के घर से भाग जाने की वही कहानी दोहराई और कत्ल पर हैरानी जताने लगे। पति और बेटी के डीएनए से की लाश की तस्दीक। लेकिन अब सानिया के घर वालों के साथ साथ पुलिस को भी लगने लगा था कि हो ना हो इस कत्ल में सानिया के ससुराल वालों का ही हाथ है। लेकिन पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार करने से पहले मामले की पूरी तरह तस्दीक कर लेना ठीक समझा। पुलिस ने सानिया के पति आसिफ और उनकी नन्ही सी बेटी अमायरा के डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिए। सानिया की लाश से उसका डीएनए सैंपल पहले ही लिया जा चुका था और जब इन सैंपल की रिपोर्ट आई तो ये साफ हो गया कि वसई के बीच पर मिली वो सिरकटी लाश सानिया की ही थी। पुलिस के सख्ती के सामने टूटा पति, उगला सच, अब ये साफ हो चुका था कि सानिया का साल भर पहले ही कत्ल किया जा चुका था। लेकिन कातिल को पकड़ना अभी बाकी था। पुलिस ने एक बार फिर सानिया के पति को पूछताछ के लिए बुलाया। उसने पहले तो पुलिस को तमाम झूठी सच्ची कहानियां सुनाई, लेकिन फिर जैसे ही पुलिस ने उससे सख्ती की और आखिरकार वो टूट गया। उसने मान लिया कि उसी ने अपने घर वालों के साथ मिलकर अपनी बीवी सानिया की जान ली थी और उसकी सिरकटी लाश वसई भुईगांव। फिर आसिफ, उसके पिता हनीफ और आसिफ के भाई यासीन ने मिलकर पहले सानिया के हाथ पांव बांधकर उसे पानी के टब में डाल दिया और डूबने से उसकी जान चली गई। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए आसिफ और उसके पिता हनीफ ने खुद अपने हाथों से सानिया का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। फिर सिर और धड़ को अलग अलग जगह फेंकने की प्लानिंग की। सूटकेस में पैक कर फेंका था। धड़ उन्हें पकड़े जाने का डर कुछ इतना ज्यादा था कि सिर काटने के बाद भी आसिफ ने पहले हेयर ट्रिमर से सानिया के सिर के बाल हटा दिए और फिर उसके चेहरे पर होठों के करीब मौजूद एक तिल को भी काटकर निकाल दिया, ताकि अगर कहीं कटा हुआ सिर भी पुलिस के हाथ लग जाए तो उसकी पहचान मुमकिन ना हो। इसके बाद आसिफ ने अपने भाई यासीन के साथ मिलकर उस सिर को एक बाइक पर ले जाकर खानीवाड़े की खाड़ी में ले जाकर फेंक दिया। फिर धड़ को निपटाने के लिए आसिफ ने अपने कैब ड्राइवर बहनोई यूसुफ को घर बुलाया और फिर धड़ को एक बड़े से सूटकेस में पैक कर वसई भुईगांव बीच ले जाकर फेंक दिया। पति और ससुराल वालों की गिरफ्तारी बेशक इस वारदात के 6 दिनों के अंदर ही सानिया की सिर कटी लाश बरामद हो गई, लेकिन पहचान ना होने और किसी भी घर वाले के सामने नहीं आने की वजह से करीब साल भर तक ये मामला अनसुलझा रहा। लेकिन आखिरकार जब उसके चाचा ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई तो सानिया के कत्ल की रोंगटे खड़े करने वाली ये सच्चाई सामने आ गई। इसके बाद पुलिस ने आखिरकार सानिया के पति आसिफ और उसके ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लिया। आखिर क्यों किया गया सानिया का कत्ल? पुलिस ने इस खौफनाक साजिश का खुलासा कर कातिलों को तो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर एक परिवार ने इतनी बेरहमी के साथ अपनी बहू की जान क्यों ले ली और साल भर तक ये राज बाहर क्यों नहीं आया? तो हैरान कर देगी कत्ल की वजह। असल में एक बच्ची को गोद देने के लिए ये पूरी खूनी साजिश रची गई थी। दरअसल आसिफ के घर वाले आसिफ और सानिया की बेटी अमायरा को किसी और को गोद देना चाहते थे। आसिफ की बहन यानी सानिया की ननद की शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उन्हें कोई बच्चा नहीं था। ऐसे में जब आसिफ और सानिया के घर में अमायरा ने जन्म लिया तो घर वालों ने तय किया कि वो भी इस बच्ची को अपनी बेटी को गोद दे देंगे और उनकी बेटी ही बच्ची की परवरिश करेगी। इसीलिए किया गया सानिया का कत्ल। लेकिन किसी भी दूसरी मां की तरह सानिया के लिए यह फैसला करना इतना आसान नहीं था। उसने अपनी बेटी अमायरा को खुद से अलग करने से साफ मना कर दिया और बस यही वो बात थी
जिसने पूरे ससुराल को सानिया का दुश्मन बना दिया। अब सानिया पर जुल्मो सितम की शुरुआत हो गई और फिर एक दिन वो भी आया जब उसका कत्ल कर दिया गया। कत्ल के बाद किए थे लाश के टुकड़े आसिफ और उसके घर वालों ने सानिया का कत्ल पूरी प्लानिंग के साथ किया। कत्ल के लिए उन्होंने बकरीद का दिन चुना। बकरीद के बहाने सबसे पहले उन्होंने सानिया की बेटी अमायरा को उससे अलग कर उसकी उसी बुआ के घर भेज दिया जिसे वो अमायरा को गोद देना चाहते थे। इसके बाद तय प्लानिंग के मुताबिक पहले उन्होंने सानिया के हाथ पैर बांधकर उसे पानी में डुबोकर मार डाला और फिर सबूत मिटाने के लिए लाश के टुकड़े तक कर डाले। किसी को कत्ला के बारे में कानो कान खबर ना हो, इसीलिए उन्होंने सिर्फ सर और धड़ को अलग अलग जगह फेंक दिया था। मकान बेचकर चले गए थे। मुंब्रा इस कत्ल की साजिश को छुपाने की खातिर ही वो लोग चुपचाप नाला सोपारा वाला मकान बेचकर वहां से चले गए थे। हद देखिए कि सानिया की लाश निपटाने के लिए उन्होंने अपने घर के उसी दामाद को कैब लेकर आने को कहा जिसे वो सानिया की बेटी गोद देना चाहते थे। लेकिन इतनी कोशिश करने और सबूत मिटाने के लिए इतना दिमाग लगाने के बावजूद आखिरकार आसिफ और उसके घर वाले पकड़े गए। पुलिस ने किया शानदार काम। वैसे इस केस को सुलझाने में वसई पुलिस के रोल की भी तारीफ करनी होगी, जिन्होंने सिरकटी लाश की न सिर्फ अलग अलग तस्वीरें खींचकर रख ली थीं, बल्कि जरूरत के लिए डीएनए सैंपल भी सुरक्षित रख लिया था। और आखिरकार यही चीजें कत्ल के खुलासे की वजह बन गईं और असली कातिल कानून के